मर्त्या कुरुते चा विडम्बनम। कपिल भगवान कहते हैं मैया, कण कण में रहने वाले मुझ परमात्मा को जिसने जीव के चराचर जगत के जीवों में नहीं देखा, उसकी मूर्ति पूजा में भी मैं नहीं हूं। उसकी मूर्ति पूजा ठीक उस प्रकार है जो मंदिर में तो मूर्ति में मुझे देखता है, मूर्ति में भगवान को देखता है, और बाहर के जीवों से जो घृणा करता है उसकी मूर्ति पूजा ठीक उसी प्रकार है जैसे राख में किया हुआ हवन। अच्छा विचार कीजिए, एक उदाहरण से समझिए। मंदिर किसने बनाया? हम ही लोगों में से मिल करके हम ही लोगों ने मंदिर बनवाया। मंदिर के अंदर जो भगवान बैठे हैं वो मूर्ति हम ही लोगों में से किसी ने चित्रकारी करके बढ़िया भगवान की मूर्ति बनाई। एक बात और बताऊं आपको, एक बार एक मूर्तिकार था, वो भगवान की मूर्ति की विग्रह तैयार कर रहा था। एक महात्मा जी बगल से निकले, उसकी कला पे बड़े प्रभावित हुए, और उसने महात्मा ने उस मूर्तिकार से कहा, भाई मूर्तिकार गजब के हो तुम कि इस पत्थर में तुम पत्थर से भगवान को बना देते हो। उसने हाथ जोड़ लिया, महाराज आपकी दृष्टि कहां है? मैं कौन होता हूं भगवान को बनाने वाला? मैं कौन होता हूं भगवान को बनाने वाला? ये तो इस पत्थर की शिला में भगवान तो पहले से ही है। मेरा काम तो यही है कि जो फालतू का पत्थर है उसको मैं इसमें से छांट के अलग कर देता हूं, भगवान उसी में प्रकट हो जाते हैं। भगवान तो इसमें है। तो मूर्ति बनाने वाले भी हम ही लोगों में से, मंदिर बनाने वालों में भी हम ही लोगों में से, और मूर्ति के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा करवाई हम ही लोग वैदिक विद्वान आकर के और उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। अब हम ही ने मंदिर बनाया, हम ही ने मूर्ति बनाई, हम ही ने प्राण प्रतिष्ठा कराई, और फिर हम ही उनको भगवान मान करके पूजा भी कर रहे हैं। अच्छी बात है। अब विचार करो, मैंने कहा ना ये चराचर जगत, चराचर ब्रह्मांड भी भगवान का एक विशाल बपू है। ये ब्रह्मांड भगवान के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है, और इस मंदिर रूप में ये जो चलती फिरती मूर्तियां डोल रही हैं, इनको किसने बनाया? भगवान ने ही तो बनाया। चलती फिरती मूर्तियां मतलब सभी प्रकार के जीव जितने हैं। अच्छा, इसके अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसको कौन किया? वो भी तो भगवान ने किया ना। अब विचार करो कि अपने द्वारा बनाए हुए मंदिर में, अपने द्वारा बनाई हुई भगवान की मूर्ति को, अपने द्वारा प्रतिष्ठित मूर्ति को हम भगवान मान करके पूजा करें, और भगवान के द्वारा बनाई हुई मंदिर और उसमें प्रतिष्ठित जो मूर्तियां हैं उनके अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा है, अगर उन जीवों से, उन मूर्तियों से हम घृणा करें तो क्या ये न्याय संगत है? नहीं है। इसीलिए कपिल भगवान कहते हैं, मैया अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्माओं स्थिता सदा तमवज्ञाय मां मर्त्या कुरुते चा विडम्बनम। दान धर्म पे बड़ी सुंदर शिक्षा दिया श्री कपिल भगवान ने। कहा, मां अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अहर्येतानुमानाभ्याम मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा। मां, इस संसार में आने के बाद देखिए दान भी करना बहुत जरूरी हो पाता है।
क्योंकि एन केन विद दीन है दान करई कल्याण। और यहां भगवान स्वयं कह रहे हैं आहर्य दान मानाभ्याम। इस संसार में आने के बाद में जिस व्यक्ति ने मुझे दान मान से मेरी पूजा नहीं की, मैया वो कितना भी सुंदर सत्कर्म कर ले और उस सत्कर्म के फलस्वरूप मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, तो वहां उसे, अगर यहां उसने दान नहीं किया है तो वहां स्वर्ग में भी उसे भूखों रहना पड़ेगा। ये हो और वास्तविकता है। एन केन विद दीने दान करई कल्याण। धन की 4 गति बताई गई है। जो हम धन एकत्रित करते हैं, धन अर्जित करते हैं उपाध्याय जी, इसकी 4 गति बताई गई है। और सबसे उत्तम गति धन की क्या है? सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। प्रथम गति क्या है? कि जिस धन को भगवत चरणारविंद से जोड़ दिया जाए, भगवत कार्य के लिए खर्च किया जाए, अतिथि सेवा के लिए खर्च किया जाए, धर्म कार्य के लिए खर्च किया जाए, वो प्रथम गति का सदुपयोग है धन का। किसी ने एक बड़ा सुंदर भाव दिया कि धर्म के काम जो आए खजाना हो तो ऐसा हो। धर्म के काम जो आए खजाना हो तो ऐसा हो। धर्म के काम जो आए खजाना हो तो ऐसा हो। धर्म के काम जो आए खजाना हो तो ऐसा हो। और पड़े भगवान को आना दीवाना हो तो ऐसा हो। है ना अच्छी बात कि पड़े भगवान को आना दीवाना हो तो ऐसा हो। पड़े भगवान, बहुत अच्छे, क्या बात, आना दीवाना हो तो ऐसा हो। धर्म के काम जो आए खजाना हो तो ऐसा हो। धर्म के काम जो आए खजाना हो तो ऐसा हो। और देखो, मजूरी पहले ही ले ली उतारा, बाद में प्रभु को मजूरी पहले ही ले ली उतारा, बाद में। केवट को देखो, केवट को देखो, कहा जब तक चरण नहीं पखार लूंगा तब तक नैया में नहीं बिठाऊंगा। राम जी ने कहा भैया पखार लो। अब नैया में बिठाने के बदले ही तो चरण पखारा था, है ना? लेकिन जब नैया से हमारे ठाकुर जी उतरे तो केवट उतरी दंडवत की ना। राम जी ने सोचा अब ले, एक मजदूरी तो पहले ले लिया लेकिन अब ये प्रणाम कर रहा है, अब इसको और कुछ चाहिए। मजूरी पहले ही ले ली उतारा, बाद में प्रभु को मजूरी पहले ही ले ली उतारा, बाद में प्रभु को। ए मजूरी फेर कर चाहे, मजूरी फेर कर चाहे, सयाना हो तो ऐसा हो। मजूरी फेर कर चाहे, सयाना हो तो ऐसा हो। बयाना हो तो ऐसा हो। देखो कन्हैया ने चक्र का प्रयोग किया और चक्र से कटी थी जब अंगुली तुम्हारी, तो फाड़ के बांधी मैंने सारी। द्रौपदी ने अपने आंचल का पल्लू फाड़ के कन्हैया की अंगुली में लपेट दिया। हाँ? और बहुत सारी महारानियां थी, कोई दौड़ी फर्स्ट एड रूम में कि लाओ कोई पट्टी लाओ, कोई कपड़ा लाओ, कहीं कुछ। हाँ? लेकिन धन्य है देवी द्रौपदी, बहुमूल्य साड़ी पहने हुए थी, लेकिन ये नहीं देखा मेरे कान्हा की अंगुली में चोट लगी, साड़ी फाड़ करके तुरंत लपेट दी। लेकिन धरा सा देखिए,
जरा सी चीर क्या फाड़ी लपेटा अंगुली में मोहन के, जरा सी चीर क्या फाड़ी लपेटा अंगुली में मोहन। अरे ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा टुकड़ा बांधा होगा अंगुली में ना, लेकिन देखिए अवसर आया उस कुरुवंश में, उस हस्तिनापुर के उस राज साम्राज्य में, जब दुशासन ने द्रौपदी के आंचल को पकड़ लिया, टेर लगा दिया द्रौपदी ने, भैया अब बारी तुम्हारी है। जरा सी चीर क्या फाड़ी लपेटा अंगुली में मोहन के, जरा सी चीर क्या फाड़ी लपेटा अंगुली में मोहन। परिणाम 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन, लेकिन 10,000 गज बल थक्यो और घट्यो न 10 गज चीर। हाँ? जरा सी चीर क्या फाड़ी लपेटा अंगुली में मोहन के, लगे अंबार अंबर के बयाना हो तो ऐसा हो, लगे अंबार अंबर से बयाना हो तो ऐसा हो। धर्म के काम जो आए खजाना हो तो ऐसा हो, धर्म के काम जो आए खजाना हो तो ऐसा। तो इस तरह एन विधि दीने, एन विधि दीने दान करई कल्याण। यही बात कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को कह रहे हैं, मैया अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अहन्ये दान मानाभ्याम मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा। बड़ा सुंदर चित्रण होता है। फिर